जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हरा है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये एक बहुत सीवियर मेंटल कंडीशन है जिसमें दो फेजेस होती हैं। एक है मैनिया और दूसरी है डिप्रेशन। अब होता ये है कि पेशेंट्स में एपिसोड्स चल रही होती हैं। तो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें मैनिया की फ़ेज़ चल रही होती है, उसके बाद वो नॉर्मल फ़ेज़ में चले जाते हैं और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, फिर वो नॉर्मल में चले जाते हैं और फिर दोबारा से डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैनिया आपको 2 दिन तक रह रहा है, लाइक आपका मूड अप जो है वो 2 दिन तक रह रहा है या 3 दिन तक रह रहा है, तो इट डजेंट मीन कि ये मैनिया है। जब तक 7 डे से अबव नहीं होगा, ड्यूरेशन पूरा नहीं होगा, तब तक आप उसको मैनिया नहीं कह सकते। ठीक है, और अगर वो जो फेज़ चल रही है, अगर वो एपिसोड चल रही है, वो प्रोलॉन्ग जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है वो फेज़ चल रही है, वो एपिसोड चल रही है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेंगे कि जी मैनिया और डिप्रेशन में होता क्या है। जो मैनिया है इसमें पेशेंट्स का मूड काफ़ी अप रहता है, ओवर टॉकेटिव हो जाते हैं, नींद बहुत कम हो जाती है, सोते नहीं हैं। अगर ना भी सोएं, 4 दिन ना सोएं, तो वो फ्रेश लगते हैं बिल्कुल। ठीक है, फिर इनमें डिल्यूजन्स होते हैं, फॉल्स बिलीव, यानी कि अजीब अजीब सी बातें करेंगे, अजीब अजीब से शक करने लग जाएंगे। फिर इनके अंदर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, हाई एनर्जी होती है इनकी, हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी को फील करते हैं ये। और अगर हम डिप्रेशन को देखें तो वो बिल्कुल उल्टा है। डिप्रेशन में क्या होता है कि आपका मूड बहुत लो होता है, आपका मूड बहुत सैड होता है, आपके अंदर बहुत थकावट सी होती है, आपको कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, लो एनर्जी होती है। ठीक है, फिर आपकी भूख बहुत कम हो जाती है, नींद भी हो सकता है कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और जो सैडनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है इसमें। हमने अब ये देखना है कि जो बाइपोलर है उसको ट्रिगर क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है आपकी नींद। अगर वो ऊपर नीचे हो गई है, उसकी मतलब डिस्टर्ब हो गई है स्लीप आपकी, तो उस वो ट्रिगर कर सकती है इस चीज़ को। फिर अगर कोई रिलेशनशिप है, जैसे कि दोस्तों के साथ, माँ बाप, बहन भाई, या कोई और रिलेशनशिप है, उसमें कोई तब्दीली आ गई है, कोई हर्ट हो गए हैं आप, तब भी ट्रिगर हो सकता है। फिर अल्कोहल या कोई मेडिकेशन यूज़ कर ली है, वो भी इस चीज़ को ट्रिगर कर सकती है। प्रेग्नेंट वीमेंस में ये ट्रिगर चीज़ हो सकती है। इसके अलावा कोई मौसम में तब्दीली आ गई है, जिसको सीजनल डिप्रेशन भी कहते हैं या सीजनल बाइपोलर कहते हैं, जो सीज़न है वो भी इसको जो है कर सकता है ट्रिगर। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो प्राइमरीली जो है वो पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती हैं जिनको मूड स्टेबलाइज़र कहते हैं, लिथियम वगैरह। और उसके अलावा जो है काउंसलिंग भी की जा सकती है, लेकिन काउंसलिंग का जो रोल है वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर मेडिकेशंस पे ही जो बाइपोलर है उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो अपनी लाइफ दोबारा से गुजार सके, नॉर्मल लाइफ में आ सके। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके इर्द गिर्द किसी बंदे को या किसी आपके जानने वाले को बाइपोलर के कोई सिम्टम्स हैं, तो फ़ौरन से उनसे कहें कि प्रोफेशनल गाइडेंस लें और डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप शुरू करवाएं, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो है एक लंबा अरसा जो है उसका दरकार होता है मेडिकेशंस के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे गाइडेंस लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।